हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री पद से संबंधित महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों से। बात करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा 16 वर्ष से 9 माह और 13 दिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को पदभार संभाला था और इनका जो कार्यकाल रहा था 27 मई 1964 तक रहा था। भारत के 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है 11 जनवरी 1966 को हुई थी। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी जो है मृत्यु भारत से यानी कि विदेश में हुई थी। गुलजारी लाल नंदा 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पे और लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे बने थे। वहीं बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, तो चौधरी चरण सिंह जी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके चरण जो है कभी संसद में नहीं पड़े थे, यानी कि जो है चौधरी चरण सिंह जी के संसद में जाने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया था। राजीव गांधी की मृत्यु जो है चुनाव के दौरान बम ब्लास्ट में हुई थी और राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र यानी कि 34 साल में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वहीं सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो मोरारजी देसाई जी हैं, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं तथा साथ ही मोरारजी देसाई भारत रत्न तथा निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री भारत के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। अभी तक 6 मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। बीपी सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दिया था। वहीं इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को नियुक्त किया गया था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, यानी कि उन्होंने पदभार संभाला था 24 जनवरी 1966 को संभाला था और वहीं दूसरी बार इन्होंने जो पदभार संभाला था 14 जनवरी 1980 को संभाला, यानी कि 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री बनी, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भारत की। वहीं बात करें राजकुमारी अमृत कौर की, जो पहली कैबिनेट मंत्री थी। अमृत कौर किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री थी, जिन्होंने जो है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो है कार्य किया था और वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वहीं बात करें जगजीवन राम जी की, तो जगजीवन राम जी सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री यानी कि 32 वर्ष तक पद पर आसीन रहे। जगजीवन राम जी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी के पिताजी हैं। वहीं बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनका कार्यकाल जो है सबसे कम समय यानी कि 13 दिन का रहा था और ये कार्यकाल उनका जो है 13 दिन का 16 मई 1966 से 1 जून 1966 तक रहा था। अटल बिहारी जी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो है भारत के लिए 3 बार यानी कि भारत के प्रधानमंत्री रहे। वहीं इंदिरा गांधी जी ऐसी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जो अलग अलग अवधि में भारत की प्रधानमंत्री रही। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बात करें तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराने तथा राष्ट्र को संबोधित करने का मौका नहीं मिला। इनका जो कार्यकाल था 10 दिसंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा।
इस दौरान जो है उन्हें लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराने का और राष्ट्र को संबोधित करने का मौका नहीं मिल पाया था। वहीं भारत के नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। वहीं बात करें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने अपना पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक जो है संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाला स्वविवेक का निर्णय अब भारत में स्थापित परंपरा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के समय आवश्यक नहीं है कि वो संसद का सदस्य हो, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होती है। लोकसभा में अपना विश्वास खो देने पर यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तब राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। वहीं बात करें उप प्रधानमंत्री की, तो उप प्रधानमंत्री पद का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, अतः यह प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति की तरह एक संवैधानिक पद नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके राजनीतिक कद के कारण पहला उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तब से यह राजनीतिक महत्व का पद आज भी जारी है। वहीं बात करें भारत के अंतिम जो उप प्रधानमंत्री रहे वो रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, और ये रहे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान जो है। तो ये था आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो काफ़ी रोचक फैक्ट इसमें जो है आपको देखने को मिले होंगे। आज वीडियो आपको जो है कैसा लगा अपने लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।